इमेजिन करिए आप ग्वालियर फोर्ट के सबसे नीचे हिस्से में हैं। यहाँ की दीवारों से ठंडी नमी आ रही है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। आपके सामने एक पुराना पत्थर का दरवाजा है जिसे खोलने के लिए कोई फिजिकल की नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड चाहिए। एक ऐसा कोड जो 1886 में महाराजा जयाजी राव सिंधिया अपने साथ कब्र में ले गए और इस कोड का नाम है बीजक। लोग कहते हैं इसके पीछे बिलियन डॉलर्स का सोना है, पर क्या ये सिर्फ एक स्टोरी है और या फिर एक अनफिनिश्ड मैथमेटिकल पजल? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज हम ग्वालियर फोर्ट की दीवारों को डिकोड करने वाले हैं। 19th सेंचुरी में सिंधिया डायनेस्टी इंडिया की सबसे पावरफुल और रिचेस्ट रियासतों में से एक थी। महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने सालों तक अपनी वेल्थ को एक सीक्रेट वॉल्ट में अक्यूमुलेट किया था, लेकिन उनका एक रूल था, वो अपनी वेल्थ की डिटेल्स कभी पेपर पर नहीं लिखते थे। उन्होंने बनाया था एक बीजक। बीजक बेसिकली एक हाई लेवल 19th सेंचुरी पासवर्ड था। ये कोई सिंपल लॉक इन की सिस्टम नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक इंस्ट्रक्शन थी जो सिर्फ महाराजा को पता थी। और प्लान सिंपल था, जब महाराजा का वक्त आएगा वह यह कोड अपने सक्सेसर को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन 1886 में जयाजी राव की डेथ अचानक हो गई। उनका बेटा माधव राव उस वक्त सिर्फ 10 साल का बच्चा था। बिना उस प्राइवेट की के ग्वालियर का बिलियन डॉलर ट्रेजर एक डिजिटल वॉल्ट की तरह लॉक हो गया, जिसका एडमिन पासवर्ड हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। ग्वालियर फोर्ट के अंदर एक जगह है जिसे गंगा जली कहते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बेसमेंट नहीं है, ये एक मैसिव अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस है जहां सिंधियास ने अपनी गोल्ड शिरफियां और ज्वेल्स हाइड किए थे। जब माधवराव बड़े हुए उन्हें पता चला कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा छोड़ा है, पर कहाँ ये किसी को नहीं पता था। इमेजिन करिए एक राजा अपने ही किले में ट्रेजर हंट खेल रहा है। माधवराव ने किले के हर इंच को छान मारा। उन्होंने वॉल्स पर हथौड़ा चलवाया, फ्लोर्स को खोदा, पर रिजल्ट जीरो। तब उन्हें एक ऐसी दीवार मिली जो बाकी स्टोन से मैच नहीं कर रही थी। जब उस दीवार को तोड़ा गया तो उन्हें एक छोटा सा चेम्बर मिला। वहां से जो सोना निकला उसको देखकर सबके होश उड़ गए। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो डिस्कवरी तो सिर्फ एक स्टार्टर पैक था। ओरिजिनल वेल्थ जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, वो अभी भी मिसिंग थी, क्योंकि बीजक कोड के बिना वो मेन वर्ल्ड तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन असली गेम तो तब शुरू हुआ जब लोगों ने रियलाइज किया कि बीजक शायद कोई पेपर नहीं बल्कि किले की आर्किटेक्चर खुद है। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बीजक का लिटरल मीनिंग होता है इन्वेंट्री, लेकिन क्रिप्टोग्राफी की लैंग्वेज में ये एक इंस्ट्रक्शन सेट था। हमारे रिसर्च के मुताबिक ग्वालियर फोर्ट की आर्किटेक्चर रैंडम नहीं है, इट इज अ मैथमेटिकल मैप। आपको लगता होगा कि किले में बनी हुई मूर्तियां या पिलर्स सिर्फ डिजाइन के लिए हैं, बट यू गॉट टू थिंक अगेन। एंशियंट इंडियन किंग्स ऑफन यूज्ड एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, साल के एक स्पेसिफिक दिन जब सूरज की पहली किरण एक स्पेसिफिक पिलर पर पड़ती है तो उसका शैडो एक हिडन ट्रिगर की तरफ इशारा करता है। बीजक वही गाइड थी जो बताती थी कि कौन सा पिलर और कौन सा दिन। बीजक को डिकोड करने के लिए माधवराव ने उस जमाने के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस को बुलवाया। इट वाज लाइक अ 19th सेंचुरी डेटा डिक्रिप्शन चैलेंज। उन्होंने किले के लेआउट को एनालाइज किया और रियलाइज किया कि किला खुद एक हार्डवेयर है और बीजक उसका सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर सिर्फ एक पत्थर का ढेर है। बिना की के आप वॉल्ट के ऊपर खड़े होकर भी उसे नहीं ढूंढ सकते। पर क्या ये सिर्फ एक अनलकी एक्सीडेंट था? कुछ थियरिस्ट का मानना है कि यहाँ एक इनविजिबल हैंड का रोल है। ब्रिटिशर्स उस वक्त इंडिया के हर एक खजाने पर नजर गड़ाए बैठे थे। उन्हें पता था कि सिंधियास के पास इतना गोल्ड है कि वो ब्रिटिश एम्पायर को हिला सकते हैं। क्या ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस ने बीजक को स्टील किया? कुछ डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने ग्वालियर फोर्ट में मेंटेनेंस के नाम पर कई एक्सकवेशंस कराए थे। उन्हें कुछ मिला या नहीं, ये एक मिस्ट्री है। एक और थ्योरी ये है कि सिंधिया फैमिली के राजगुरुज के पास इस कोड की एक कॉपी थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी डिस्क्लोज नहीं किया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो वेल्थ इंडिया की फ्यूचर इंडिपेंडेंस के लिए रिजर्व करना चाहते थे। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। हम 2026 में जी रहे हैं। आज हमारे पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और सैटेलाइट इमेजिंग है। क्या बिलियन डॉलर का सोना अभी भी किले की दीवारों में हिडन हो सकता है? स्केप्टिक्स का मानना है कि बीजक कोई ट्रेजर मैप नहीं बल्कि एक सिंपल फाइनेंशियल लेजर था। हो सकता है कि
माधवराव ने क्वाइटली सारी वेल्थ रिकवर कर ली हो, लेकिन टैक्स इश्यूज और पब्लिक सिक्योरिटी से बचने के लिए हमेशा एक मिस्ट्री बनाकर रखा। मगर एक बात नोटिस करिए, ग्वालियर फोर्ट के कई सेक्शंस आज भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर वहां कुछ नहीं है तो उन्हें सेफ्टी रीजंस के नाम पर इतना हेविली गार्ड क्यों किया जाता है? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजे गोल्ड सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं है, ये एक लेगेसी है उस टैलेंट की जो हमारे एंसेस्टर्स के पास थी। सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी का एक ऐसा लेवल जो आज के कंप्यूटर्स को भी चैलेंज दे सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको वो बीजे कोड आज मिल जाए तो क्या आप उस $1 बिलियन ट्रेजर को गवर्नमेंट को देंगे? क्या आप उसे अपने पास रखेंगे और या उसे वहीं किले की दीवारों में रहने देंगे एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताइए और फॉलो करिए ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट फाइल।